हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रसायन विज्ञान के टॉप 25 प्रश्न उत्तर को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ से जो है प्रश्न आपके बनते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बायोलॉजी की क्लास पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है। देखिएगा फ्रेंड्स, आपसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, और इस वाले वीडियो में भी लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या होगा आंसर। और साथ ही चाहें तो आप टॉप 25 जीके का टेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। खासतौर पर रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए आज के क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूखी बर्फ क्या है? देखिएगा फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सूखी बर्फ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि सूखी बर्फ को क्या कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन क्या है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। और एक बार आप वीडियो को जरूर देखें और अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है? तो देखिएगा फ्रेंड्स, किसमें साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है? काला चना, दही, नींबू या इमली में? तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नींबू में जो है साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है। और सबसे अधिक मात्रा में नींबू में, मतलब कि, और खट्टे फलों में जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है? कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन सी, विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ठीक है फ्रेंड्स। इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत ऋणात्मक सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किसमें विद्युत ऋणात्मक सर्वाधिक है? तो देखिएगा फ्रेंड्स, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या क्लोरीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन। फ्लोरीन में जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक सर्वाधिक पाया जाता है। और पीरियोडिक टेबल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल से जो है ग्रुप डी 2018 में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस बार भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में पीरियोडिक टेबल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। तो इसी तरीके से जो है पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन बनते हुए दिख सकते हैं, जैसे विद्युत ऋणात्मक क्या है, या फिर सबसे अधिक अम्ल किस में पाया जाता है, अम्लगम कौन है। इस तरीके से जो है प्रश्न बनते हुए दिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने पर गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वल्कनीकरण। वल्कनीकरण जो है कहा जाता है रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को। ये सभी क्वेश्चन क्या हैं कि आपके 2018 के ग्रुप डी में पूछे गए हैं। और एनटीपीसी का जो सीबीटी बन हुआ था, एनटीपीसी का जो सीबीटी बन हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए मैंने सभी क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिए हैं। अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा किसका मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा एवं टीन का मिश्र धातु है क्या? कांसा, ठीक है, याद रखिएगा, तांबा एवं टीन का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है हमारा, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पाइपों पर जस्ते यानी कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। और चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये हमसे पूछा गया है। तो इसको कहा जाता है यशोद्धीकरण या ग्लेवनाइजेशन, ठीक है। यशोद्धीकरण कहा जाता है हिंदी में, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्लेवनाइजेशन, ठीक है। जिंक यानी कि जस्ते की जो परत चढ़ाई जाती है उसे ग्लेवनाइजेशन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यशुद्धीकरण।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला यानी कि ब्राउन कोयल कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिग्नाइट को जो है भूरा कोयला या ब्राउन कोयला कहा जाता है, ब्राउन कोयल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में इसमें जो है कार्बन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषण कर लेती है? वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषण कर लेती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन जो है परावैंगनिक किरणों को अवशोषण कर लेती है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यह क्वेश्चन जो है रेलवे में रिपीट किया गया है और सभी क्वेश्चन जो है आपके रेलवे जो कि ग्रुप डी का 2022 में परीक्षा होना है उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ से सवाल आपको दिख सकते हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिजली का बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? बिजली के बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो देखिएगा फ्रेंड्स, फिलेंट कांच का उपयोग किया जाता है किसमें? बिजली के बल्ब का निर्माण करने में फिलेंट कांच का। और बिजली के बल्ब में जो एक धातु बनी होती है अंदर जो लटका होता है उसे क्या कहते हैं? तो टंगस्टन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा दोनों पॉइंट को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? देखिएगा फ्रेंड्स, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, तो मैं इन दोनों को बताऊंगा, खाने वाले सोडे का और धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है और किस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो इसका पहले देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी कि किसी फ्रेंड को आपने खाने पे बुलाया और वो खाना खाने के बाद क्या करेगा? आपको बाय बाय, बाय बाय यानी कि बाई, जहाँ पे खाने का नाम आ गया बाई, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जो है क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। अब बात करें धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, बाई का याद हो गया आपको, यानी कि क्या हुआ? दोस्त को हमने खाने पे बुलाया, खाना खाने के बाद वो क्या कर रहा है? बाय बाय। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम है और धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं इसमें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, धोवन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिएगा फ्रेंड्स, इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसे बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम था और ये सोडियम कार्बोनेट धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है और इसका सूत्र है Na2CO3। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषण कर लेती है? देखिए फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा, ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? आपने थंबनेल पे भी देखा होगा और आपने मेरे ख्याल से कमेंट भी कर दिया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी या पारा को जो है क्विक सिल्वर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन जो है गलत भी करके आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? N2O, यानी N2O जो है हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है और इसे जो है नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसे कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, रासायनिक नाम भी याद रखना है और उसके प्रतीक को भी नहीं भूलना है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों पॉइंट को ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किण्वन का उदाहरण है, किण्वन का उदाहरण क्या है? उपयुक्त सभी, यानी कि सभी क्या है? किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, ठीक है, गीले आटे का खट्टा होना, गन्ने के रस से शराब का बनना, ये सभी क्या है? किण्वन के उदाहरण है। और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके कई बार अलग अलग तरीके से इनसे ऑप्शन में रख करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंटों को मैंने एक जगह रख दिया है और आपसे अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी दोस्तों? देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैवेंडिश ने जो है हाइड्रोजन की खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए
जो है कौन सी गैस की प्रयुक्त की जाती है? एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस की प्रयोग किया जाता है किसे? फलों को पकाने के लिए, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है जो बना होता है। पीतल किसका बना होता है? तांबा एवं जस्ता का बना होता है। किसका? तांबा एवं जस्ता का बना होता है पीतल। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको इन सभी वीडियो को कवर करवा रहा हूँ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में कौन सी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कमरे के तापमान पे, याद रखिएगा कई बार यहाँ पे क्वेश्चन में जो है अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। कमरे के तापमान पे जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है कौन? ब्रोमीन। अगला प्रश्न है हमारा, सोडियम धातु को किसमें डुबो कर रखा जाता है? सोडियम धातु को जो है किसमें डुबो कर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। क्योंकि सोडियम को मिट्टी के तेल में इसलिए डुबो कर रखा जाता है क्योंकि हवा के संपर्क में आते के साथ ही यह जलने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, रसायनों का राजा यानी कि किंग ऑफ केमिकल किसे कहा जाता है? तो किंग ऑफ केमिकल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जो है इसका रासायनिक सूत्र है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है रसायनों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, माचिस की तिल्लियों की नोक में क्या होता है? माचिस की तिल्लियों की नोक में क्या होता है? लाल फॉस्फेरस जो होता है माचिस की तिल्लियों के नोक में होता है। अगला प्रश्न है, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार जो है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर ए आयोडीन का जो है महत्वपूर्ण स्रोत है। और समुद्री खरपतवार में जो है नमक सबसे अधिक पाया जाता है, यानी कि आयोडीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए आज का महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो आपको कमेंट करके बताना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एलपीजी का मुख्य घटक है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और या फिर टिपिकल भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर ज़रूर बताइएगा क्योंकि परीक्षा में कंफ्यूज होने वाले सभी क्वेश्चन को जो है मैं आपको एक साथ करवा रहा हूँ। और यहाँ से जो है आपके 100% एक या दो प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।